हेलो लर्नर्स, वेलकम टू edunkle.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं पढ़ा रहा हूं आईआईटीज एंड मैथमेटिक्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा। जैसा कि पहले मैंने वीडियो लेक्चर में आपको रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा पढ़ाई थी, दैट इज द पार्ट 1, वो हमने आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको डिस्कस करा था कुछ वेक्टर स्पेस के बारे में कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस क्या क्या हैं, और मैंने आपको डिफाइन करा था सब स्पेस क्या है। सब स्पेस की एक दो प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उसी सब स्पेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और सब स्पेस हम पढ़ाएंगे आपको इस सेशन में, और फिर बताएंगे कि व्हाट डू मीन बाय द लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेट, और वो बताएंगे आपको हम वेरियस एग्जांपल by the help of that example you can prove a subset is a subspace or not and how to check whether a given set is Li or Ld। चलो हम आगे अभी स्टार्ट करते हैं सब स्पेस के बारे से। सो सब स्पेस क्या है, मैंने आपको बताया था कि we know that the vector space, so let us consider a vector space Vf and we are saying कि W is a subset of Vf, ये मैं आपको बता चुका हूं। and W is called vector space with respect to field F and same operation defined on V, then W is subspace। ओके, सो W is called subspace। बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया था, उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि दिस इज नॉट इजी टू प्रूव। तो हम करेंगे क्या कि बिकॉज में 10 प्रॉपर्टीज आती हैं इसलिए ये इजी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 10 प्रॉपर्टी को हम एक ऐसी सिंगल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देंगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है, एक सिंगल प्रॉपर्टी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बता दी थी मैंने आपको, मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि इफ ए एंड बी, अगर हम फील्ड से लेते हैं और दो वेक्टर लेते हैं अल्फा बीटा W से, अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा आप प्रूफ कर देते हो कि ये भी W में आएगा फॉर ऑल ए बी एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा, देन W इज कॉल्ड सबस्पेस। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था R स्क्वायर का, और इस एग्जांपल को बताने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू प्रूफ ए सबसेट इज ए सबस्पेस। डन। चलो अब हम सब स्पेस के कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। बेसिकली क्या है, जैसे हम, आपको पता होगा एक MNR, देखो क्या है कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करके हम ऊपर तक चलेंगे, हम बिल्कुल IIT एग्जाम के लेवल तक पहुंच जाएंगे जल्दी ही, ठीक है। तो MNR क्या होता है, MNR पहले भी मैंने आपको डिस्कस करा है कि MNR होता है सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस। मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स जो रियल एंट्रीज है, जिसमें सारी एंट्रीज रियल है, हमने एक n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स बना ली A जिसमें एंट्रीज सारी रियल नंबर है। इसमें क्या है Aij, और Aij क्या है, सारे Aij सारे रियल नंबर। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी, इनफाइनाइटली मैनी। तो जितनी भी मैट्रिक्स हैं उन सबको इकट्ठा करके, उन सबको कलेक्ट करके we will form a set, that set is called MNR। ओके बेटा, तो MNR is all this Aij n cross n such that Aij belongs to R। तो ये है MNR। ये MNR मैंने आपको बताया था, ये MNR है वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस होता है, आप प्रूफ कर लेना विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 1। Now our question is कि we are taking the set W contains all the matrix from MNR such that A transpose is A। It means W contains all the symmetric matrix। W contain all the symmetric matrix। तो question is that is this set of all symmetric matrix of n cross n order over the field of real number is a subspace of MNR। तो वो हम देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। yes, this is a subspace। तो स्टूडेंट ये सबस्पेस होता है। तो हाउ टू प्रूव दिस इज ए सबस्पेस, तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो एलिमेंट A और B लेने होंगे रियल नंबर से, और A और B दो मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी हमें कहाँ से,
W से। तो A क्या होगा, A अगर W से है तो A ट्रांसपोज A होगा और B W से है तो B ट्रांसपोज B होगा। हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट वी विल टेक A प्लस B, ठीक है ना, A अल्फा प्लस B बीटा। तो दिस शुड बी इन W इफ W इज ए सब स्पेस। तो A प्लस B W में कब आएगा, जब इसका ट्रांसपोज यही बन जाए। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, A का ट्रांसपोज, बिकॉज A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज ले लिया। नाउ A इंटू A का ट्रांसपोज, A इज ए स्केलर, सो A इंटू A ट्रांसपोज प्लस B इंटू B ट्रांसपोज। एंड वी नो दैट कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज B, तो A प्लस B। सो यू कैन से कि A ट्रांसपोज A प्लस B ट्रांसपोज इज नथिंग बट A प्लस B। तो जैसा कि मुझे पता लग गया कि ये सेम है, इट मीन्स ये कहां बिलोंग करेगा, तो A प्लस B कहां बिलोंग करेगा, ये W में बिलोंग करेगा। इट मीन्स यू कैन से कि W इज ए सब स्पेस। इन द सेम मैनर इफ आई से कि W इज सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फ्रॉम MNR, तो ये भी एक सब स्पेस बनाती है। कैसे बनाता है सब स्पेस, तो अगर हम देखते हैं W क्या होगा, वो सारे MNR होंगे, वो सारे MNR से होंगे सच दैट A ट्रांसपोज इज माइनस A। डन। तो ये सब स्पेस कैसे बनाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हमें लिखना होगा सेम A और B कहां से लेंगे हम, R से, और A और B कहां से लेंगे, कैपिटल A B, मैट्रिक्स लेंगे हम W से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने लिखा तो हमें पता लग गया A ट्रांसपोज माइनस A एंड B ट्रांसपोज इज माइनस B। डन। तो हमें लेना होगा सेम A प्लस B का ट्रांसपोज। अगर ये माइनस ऑफ दिस टाइम्स माइनस ऑफ A प्लस B आ जाता है, देन यू कैन से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए सब स्पेस। तो निकालते हैं सेम। तो आपको अभी जैसे मैंने बताया था कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आएगा, अभी प्रूफ करा है हमने। तो A ट्रांसपोज क्या है, माइनस A, और B ट्रांसपोज क्या है, माइनस B। तो क्या मैं इसमें से माइनस एक कॉमन ले सकता हूँ, A प्लस B। नाउ वी कैन से कि A प्लस B का ट्रांसपोज, A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है, दैट इज माइनस ऑफ A प्लस B। इट मीन्स A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A वाली प्रॉपर्टी आ गई। कोई भी मैट्रिक्स लिया मैंने W में से, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया दो मैट्रिक्स का, और वो भी उसी में आ गया। इट मीन्स W इज ए सब स्पेस, इट मीन्स W इज ए सब स्पेस। समझ में आ गया आपको कि हाउ टू चेक वेदर ए गिवन सेट इज ए सब स्पेस और नॉट। ठीक है, तो हमने सब स्पेस के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कंसेप्ट यही है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा, बिकॉज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स पता लगती रहती हैं जिससे हम आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है उसे हम जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी में आती है, इट मीन्स वी नो ऑल दिस थिंग्स, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस इज मोर इंपोर्टेंट। ठीक है, चलो अब हम आगे क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट क्या होता है। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होता है। तो इस पे से क्वेश्चन IIT एग्जाम में आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं, और हर साल एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में देख लीजिए, ये कहीं भी आप जाएंगे आपको ये थ्योरी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा इज हाईली यूजफुल इन ईच एस्पेक्ट। ओके, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट देखो होता क्या है, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। हमने एक सेट लिया S, क्या लिया S, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। हमने एक सेट ले लिया, ये सेट है क्या, ये सेट है सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस।
तो वेक्टर स्पेस में से कुछ वेक्टर्स निकाल के सेट ले लिया, द सेट एस इज फाइनाइट। द क्वेश्चन इज कि ये सेट जो है होगा ये वेक्टर्स का सेट है, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस सेट इज एस इज एल आई या फिर एल डी होगा। नाउ वी हैव टू चेक वेदर द गिवन सेट एस इज एल आई और एल डी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इसके लिए व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, एस मेरे पास एक सेट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन एलिमेंट्स है मेरे पास, और हम इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। इस एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू an अल्फा n, वेयर जितने भी a1 a2 a3 an आएंगे कहां से आएंगे, ये सारे फील्ड f से आएंगे। दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n। ठीक है, ऐसे कितने लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, देखो ये डिपेंड करता है कि फील्ड क्या है। अगर फील्ड फाइनाइट है f, बिकॉज a1 a2 an आर द चॉइस फ्रॉम f, so if field f is finite then linear combination are finitely many. If field is infinite then linear combination are infinitely many. तो infinitely many field is finite और infinite आपको पता है कि जैसे R है सेट ऑफ रियल नंबर, ये एक फाइनाइट फील्ड है, ये एक इनफाइनाइट फील्ड है। R क्या है, ये एक इनफाइनाइट फील्ड है, इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट है। और अगर आप देखते हो जेडपी देखते हो तो ये एक फाइनाइट फील्ड है। तो आपको पता ना होना चाहिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट फील्ड क्या होते हैं, वो हम आगे ग्रुप थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट फील्ड। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद हम ये कहते हैं कि S इज ए सेट, S has linear combination that is summation I is equal to 1 to n ai alpha I, and if you put this linear combination as 0 कर दिया, if all ai's are 0 only, मतलब ai की वैल्यू ओनली 0 होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ से a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 एंड इक्वल टू एंड सो ऑन an, ये अगर सब 0 आ जाते हैं ओनली, देन द सेट इज कॉल्ड, देन इट इंप्लाइज S इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। otherwise S is linearly dependent. So S is linearly dependent, independent, that depend upon the solution of LC linear combination equal to 0। अगर लो linear combination को 0 करने के बाद a1 a2 a3 और an की वैल्यू खाली 0 0 0 ही आती है, तो हम ये कहेंगे कि ये सेट Li है, अदरवाइज ये सेट Ld है। चलो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम की हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई द गिवन सेट इज Li और Ld। हमने एक प्रॉब्लम ले ली, हमने लिया कि R क्यूब क्या है, R क्यूब तो पता ही है आपको, R क्यूब इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, हम एक सेट लेते हैं S, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं ऐसा 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 2। ठीक है, हमने 3 एलिमेंट ले लिए, तो 3 एलिमेंट का एक सेट ले लिया। वेदर दिस सेट इज Li और Ld वी हैव टू चेक। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सो लीनियर कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, हम लेता हूँ ABC, सो 1 0 0 प्लस B 0 1 0 एंड वी विल टेक C दैट इज 0 0 2। तो यहाँ से अगर हम इस वेक्टर को ऐड करेंगे तो यहाँ से देखते हैं हम A आएगा, फिर B आएगा, फिर 2C आएगा। इट मीन्स द लीनियर कॉम्बिनेशन AB 2C वेयर ABC आर द रियल नंबर। हमें करना क्या होता है, इसे हम 0 रखना होता है, 0 मतलब द 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर हमने यहाँ रख दिया। तो क्या हम यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से हमें मिलता है A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0 एंड 2C इक्वल टू 0। तो 2C अगर 0 है तो C भी 0। इट मीन्स वी कैन से कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0 implies A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0 ओनली। इट मीन्स दिस सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। डन। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं दूसरा,
हम लेते हैं कि आर क्यूब है हमारे पास और हमने एक सेट लिया है एस। ये सेट क्या है? ये सेट है 1 0 0 एंड ये है 1 2 3 और तीसरा एलिमेंट है 2 2 3। ठीक है, ये सेट चेक करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो इस सेट को कैसे चेक करें? इस सेट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वो बनेगा A1 0 0 B of 1 2 3 प्लस C of 2 2 3। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से मिलता है A प्लस B प्लस 2C। यस और नो? A यहां से, B यहां से और 2C यहां से, और यहां से मिलेगा 2B प्लस 2C, है ना, 2B प्लस 2C, बिकॉज यहां से 0 आएगा, यहां से 2B यहां से 2C, और थर्ड में आएगा 3B प्लस 3C, और हमें इसको 0 रखना होगा। 0 मतलब 0 0 0। तो यहां से हमारे पास तीन इक्वेशंस बनती हैं, A प्लस B प्लस 2C 0, और यहां से हम देखते हैं 2B प्लस 2C 0 और 3B प्लस 3C 0। तो हम इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, A प्लस B प्लस 2C 0, 2B प्लस 2C 0 एंड 3B प्लस 3C 0। तो हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन कुछ सेम सी लग रही हैं। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन से हमें एक ही इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी B प्लस C 0, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। इट मीन्स वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल। सो इफ 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, so can you get the solution only 0 0 0? No. It means in this equation we have to put a variable as a real number। हमें कोई भी एक रियल नंबर रखना होगा, और हम अगर एक वेरिएबल को एक रियल नंबर रख लेते हैं तो दूसरी जो वैल्यूज हैं B एंड C, अगर A को रखते हैं तो B और C की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने A को हमने रख दिया K मतलब कोई भी रियल नंबर, तो हमारे पास आ गया B प्लस 2C इक्वल टू माइनस K, और एक आ गया B प्लस C इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, दैट इज कैंसिल 2C माइनस C और माइनस K। तो C की वैल्यू क्या आ गई? माइनस K, और C की वैल्यू माइनस K आ गई, तो B प्लस C 0 है, तो B प्लस C 0 है, C की वैल्यू माइनस K, B इक्वल टू माइनस C, तो B इक्वल टू K। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया स्टूडेंट? हमारे पास आ गया A की वैल्यू K, B की वैल्यू, अगर हम ऐसा लिखते हैं A की वैल्यू ABC, इस टाइप से लिखते हैं, A की वैल्यू K, B की वैल्यू K, C की माइनस K। ठीक है, तो K की वैल्यू रखने के साथ अगर आप K की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 0 0 सोल्यूशन आ जाएगा, बट K की वैल्यू अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू रख दोगे तो आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। इट मींस इस ABC के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ABC 0 0 0 नहीं है। इट मींस जो सेट लिया था मैंने S इज LD। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपके पास ये क्वेश्चन आया, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक ये बताता हूं कि जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आया कि ये सेट LI है LD है, ये क्वेश्चन आया, तो आपने क्या करा, आपने पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, आपने इतना टाइम लगाया कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, फिर आपने सॉल्यूशन निकाला, फिर आप मैट्रिक्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं या फिर आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाला, आपने बताया, तो आपका लगभग 2-3 पेज पे आएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, जब आपने मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा एनालाइज करके बताते हैं ट्रिक, आपको खुद एनालाइज होगा कि आपने जो यहाँ पे लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था A प्लस B प्लस 2C, A प्लस B प्लस 2C, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं ABC, तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, 2B प्लस 2C, 3B प्लस 3C, कुछ ऐसा था, तो ये मैट्रिक्स बन रही है। यस और नो? इज इट क्लियर? ये मैट्रिक्स बन रही थी। तो अगर ये मैट्रिक्स बन रही है तो हम क्या बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हो ये मैट्रिक्स बन रही है, तो क्या कुछ लग रहा है इससे S और इस मैट्रिक्स में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? आपने इस मैट्रिक्स में देखा
ये मैट्रिक्स 1 0 0 ये कॉलम बन रहा है, फिर 1 2 3 सेट है ये कॉलम बन रहा है, एंड ये 2 2 3 तो फिर आप देखोगे कॉलम बन रहा है। तो मतलब ये फर्स्ट वेक्टर आ गया, मतलब अल्फा 1, ये अल्फा 2 और ये आप देखेंगे ये अल्फा 3। आप इसे रो वाइज भी रख सकते हो, कॉलम वाइज भी, ठीक है। मैं आपको बात बताऊंगा रो वाइज कॉलम वाइज कैसे रखते हैं। तो आपने डायरेक्ट मैट्रिक्स देखी और ये बना दिया। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जो वेक्टर्स हैं, ये जो टेक्निक है कब पॉसिबल है इसे सॉल्यूशन करना, आपके पास 3 डायमेंशन वेक्टर हैं और जितनी डायमेंशन वेक्टर हैं उतने ही वेक्टर इस सेट में गिवन है। क्या है? जितनी डायमेंशन वेक्टर है उतने ही वेक्टर गिवन है इस सेट में। तो आपको डायरेक्ट इस मैट्रिक्स को बनाना है। आपने जैसे इस मैट्रिक्स को बना दिया, अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट, इस मैट्रिक्स ए का, बिकॉज दिस इज Ax इक्वल टू 0, अगर ए का डिटर्मिनेट निकालते हो, अगर डिटर्मिनेट 0 आ जाता है या डिटर्मिनेट क्या आएगा नॉन जीरो, अगर डिटर्मिनेट 0 आ जाता है तो आप कह देना S इज LD, और डिटर्मिनेट अगर नॉन जीरो आता है तो आप कह देना S इज LI। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आगे पढ़ाऊंगा कि अगर इसका डिटर्मिनेट 0 आ जाता है इट मींस इस मैट्रिक्स की रैंक फुल रैंक नहीं है। अगर मैट्रिक्स की रैंक फुल रैंक नहीं है तो वी विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देन वी विल हैव द सॉल्यूशन एक्सेप्ट 0 0 0। ठीक है, वी विल हैव द सॉल्यूशन एक्सेप्ट 0 0 0। इट मींस क्या है? इट मींस दिस सेट S इज LD, एंड अगर मेरे पास इसकी रैंक 3 आती है, फुल रैंक है, it means this matrix is invertible, and matrix invertible full rank, then we will have the unique solution, and we will have the unique solution as a trivial solution 0 0 0 only। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या स्टडी करी है? मैंने आपको अभी तक जो बताया है वो ये बताया है कि सब स्पेस क्या होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हम क्या करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हमने इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो क्वेश्चन आता है सर अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 की हो या 4 क्रॉस 3 की हो तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट क्या है, उसमें हम रैंक मेथड लगाएंगे। आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लिया। अगर मान लिया आपके पास जो इस टाइप से होता एक सेट जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 होते, ठीक है, आपके पास होते, आपके पास एक इस टाइप से एग्जांपल मैं देता हूं 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड 1 2 3। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है 3, मतलब 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं बिकॉज एलिमेंट वेक्टर 3, बट कार्डिनलिटी ऑफ S इज 4। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी इस सेट में, अगर किसी सेट में डायमेंशन से ज्यादा एलिमेंट आते हैं, डायमेंशन से ज्यादा एलिमेंट आते हैं, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि डायमेंशन से ज्यादा सेट एलिमेंट वाला सेट कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बन ही नहीं सकता। ठीक है ना, डायमेंशन से ज्यादा वाला सेट कभी भी लीनियर इंडिपेंडेंट बन ही नहीं सकता। ठीक है, आप प्रॉब्लम्स करो। वैसे इन जनरल हमें करना क्या है, हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 0 0 आपके अकॉर्डिंग जैसे मैंने पहले बताया था 0 0 1 एंड 1 2 3। ये हो गया 4, 3 क्रॉस 3 रो एंड 4। आप इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो। ठीक है, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो। डन। रैंक आपके पास अब सॉल्यूशन क्या आएगा, आपके पास 4 वेरिएबल आएंगे A B C D। आप देखोगे इस मैट्रिक्स की रैंक, देखो ये 3 क्रॉस 4 है, आपको पता है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ M क्रॉस N is always less than equal to minimum of M, N।
एम और एन जो मिनिमम होगा उसके लेस देन इक्वल टू होती हैं, तो उसकी रैंक 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। जब रैंक 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो रैंक इसकी 3 होगी या 3 से कम होगी, 3 या 3 से लेस देन। तो यहाँ पर वेरिएबल है 4। रैंक 3 का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आपके पास आपको एक जो वेरिएबल है ABCD में से किसी को कांस्टेंट k रखना होगा, k रियल नंबर रखना पड़ेगा। जैसे आपने k रियल नंबर रख दिया, आपके पास क्या होगा, इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशंस। तो ऑलवेज इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन, इट मींस दिस S is LD, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। क्लियर स्टूडेंट? चलो हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 an बिलोंग्स टू Rn आर सब स्पेस ऑफ Rn। मतलब सीधी सी बात है कि हमें पता है स्टूडेंट कि Rn क्या होता है। Rn होता है a1 a2 up to an such that all ai's belongs to R for all I equal to 1 to n। ये होता है Rn। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कह रहा है। वो कह रहा है कि आप बताइए मुझे, नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, W में क्या एलिमेंट आएगा। अगर ऐसे एलिमेंट है ऑल ए अल्फा अल्फा सच दैट a1 इज लेस देन 0, तो हमने एक W लिया। आप देखिए W में क्या आएगा, W में वो सारे अल्फा आ रहे हैं Rn में से सच दैट a1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो कैन यू चेक कि दिस इज ए सब स्पेस और नॉट। देखो हम क्या करते हैं, सब स्पेस के लिए हम 2 एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पर a1 a2 a3 दिया है, कोई बात नहीं, हम b1 b2 या हम ऐसा करते हैं x y z ले लेते हैं एज ए फील्ड एलिमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि W इज वो सारे अल्फा आएंगे Rn में से सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है कि हम प्रूफ करते हैं a अल्फा प्लस b बीटा वाला कंसेप्ट। आप खुद यहां देख लीजिए कि हम सिंपल एक एलिमेंट लेते हैं अल्फा में से, ठीक है, a1 a2 अप टू an, एक अल्फा ले लिया। अगर हम इसमें ये माइनस है और -2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 तो एक रियल नंबर है, तो -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास आएगा -2 a1 -2 a2 एंड सो ऑन -2 an। तो a1 लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर ये लेस देन हुआ, लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव, इक्वल टू 0 कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेस देन 0 हुआ और ये -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो फिर ग्रेटर देन 0 हो गया। समझ रहे हो? इट मीन्स दिस इज नॉट बिलोंग्स टू W। अगर हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स दिस W इज नॉट ए सब स्पेस। डन। ऐसा लिया है ऑल अल्फा सच दैट a3 इज एन इंटीजर। तो a3 इज एन इंटीजर, तो ये W हमें क्या बनाना पड़ेगा, वो सारे अल्फा लिए हमने Rn में से सच दैट a3 इज एन इंटीजर। तो मुझे आप ये बताइए कि मैंने a3 इंटीजर ले लिया, तो कुछ ऐसा एलिमेंट a1 a2 a3 एंड an, ये अल्फा है। अगर यहाँ पर मैं कोई 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो सब में 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई करने पर ये a अल्फा ही नहीं बन रहा, a अल्फा प्लस b बीटा हम बनाते हैं तो a अल्फा ही नहीं बन रहा। तो बेसिकली a अल्फा प्लस b बीटा को हम, पता है क्या है, ये 2 प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। या तो हम अल्फा लेते हैं, a लेते हैं, तो a अल्फा भी W में आना चाहिए, और एक कहते हैं अल्फा प्लस बीटा भी W में आना चाहिए। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, 2 चीज आ जाती हैं फॉर ऑल a एंड अल्फा, फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा, देन वी कैन से दिस इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो ये भी सब स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि हाफ इंटू a3, इंटीजर की हाफ से मल्टीप्लाई करने पर जरूरी नहीं इंटीजर आ जाए। अगर a3 3 है, इंटीजर 3 भी तो है, ओड इंटीजर, 3/2 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। फिर हम देखते हैं, वो कहता है कि ऑल अल्फा सच दैट a2 प्लस 4a3 0। अच्छा, तो हम a2 प्लस 4a3 की बात करते हैं, तो W में से हमने क्या लिया, वो सारे अल्फा ले लिए Rn में से सच दैट a2 प्लस 4a3
ये 0। चलो जी, हम क्या करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। तो हम अल्फा लेते हैं, अल्फा क्या आएगा, A1 A2 A3 अप टू AN, और बीटा क्या आएगा, हमने कुछ ले लिया B1 B2 B3 अप टू BN। और A अल्फा प्लस B बीटा निकाल लेते हैं, क्या आएगा जी, A अल्फा प्लस B बीटा आएगा, A अल्फा प्लस B बीटा है ना, तो A1 प्लस B B1, A2 प्लस B A2, and you can say AN plus B BN, sorry। तो ये आ गया। अब आप देखेंगे यहां पर कि ये जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास यहाँ पर जो लिख दिया था मैंने, इसका मतलब था A2 प्लस 4A3 0, इसका मतलब था B2 प्लस 4B3 0, बिकॉज ये एलिमेंट कहाँ से लिए मैंने, कहाँ से लिए, W से। W की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो अगर हम यहां से दो एलिमेंट उठाते हैं, सॉरी एलिमेंट उठाते हैं A2 प्लस इसका A2 प्लस 4A3, क्या होगा, तो A2 क्या होगा, इसका मतलब सेकंड एलिमेंट A2 प्लस B2, तो A2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ इसका A3 क्या होगा, A3 प्लस B3। तो ये निकाला हमने। अगर ये भी 0 आ जाता है तो हम बना लेते हैं, हम कह देंगे कि हाँ W इज ए सबस्पेस। सो A2 प्लस 4A3 ये अलग लिख लिया, प्लस B2 प्लस 4B3। सो कैन आई से A कॉमन, A2 प्लस 4A3, B देख लिया B2 प्लस 4B3। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये 0 है, ये भी 0 है, तो A इंटू 0 प्लस B इंटू 0, इट मीन 0 आ गया। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमने एलिमेंट लिया A अल्फा प्लस B बीटा, इसमें से ये एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है W की। इट मीन्स A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, और इट मीन्स W इज ए सबस्पेस। आपको समझ में आया सबस्पेस कैसे है, ठीक है। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN इक्वल टू K। तो ये सबस्पेस बनेगा नहीं बनेगा, एक बार सोचो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। इसने कहा है कि वो सारे अल्फा आएंगे सच दैट AN इज K। आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, ये सबस्पेस नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मैंने कहा कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया A1 A2 अप टू AN, तो A इंटू अल्फा भी तो आना चाहिए, तो मैंने A के ले लिया 2, तो 2 अल्फा क्या होगा, 2A1 ट्वाइस A2 ट्वाइस AN। तो इन सबका सम क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 प्लस AN, दैट इज ट्वाइस ऑफ K। तो क्या K आ गया, नहीं आया। जब K नहीं आया तो W में आएगा, नहीं आएगा। जब 2 अल्फा W में नहीं आया तो W सबस्पेस कैसे बनेगा, इट मींस W इज नॉट ए सबस्पेस। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको पढ़ाया है कि सबस्पेस क्या है, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट क्या है, और उसके हमने आगे क्वेश्चंस कराए हैं। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया है, और हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, and thank you very much on eduncle.com।